नमस्कार। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र कहाँ से आया है और किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र को तैयार कर सकते हैं बिना किसी डर के। तो ट्रिग्नोमेट्री है, इसका परिचय आप तो पहले से जान चुके होंगे, इसलिए मैं सीधा एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। समकोण त्रिभुज है, यह है ABC। यहाँ पर ये कोण कितना है, 90 अंश है। तो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर हम इस कोण को मान लेते हैं, ए है यहाँ पर, तो इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब, और नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार। अब इन्हीं कर्ण, लंब और आधार के आधार पर ये ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण हुआ है। इन्हीं तीन भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और इन्हीं अनुपात को जानते हैं किससे निरूपित करते हैं, साइन। साइन आप जानते हैं, कास, साइन है, कास है, टैन है। यहाँ पर क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक है, कास का उल्टा सेक है, और टैन का उल्टा काट है। अब मान आप कैसे बताएंगे, मान होता है, आप ये याद रखिए, LAL बटा KKA। LAL बटा KKA, लाल बटे कक्का इसको कहते हैं जनरल भाषा में। अब ये जो पहला मान है, ये लंब बटा कर्ण साइन का मान हो गया। दूसरा मान जो है वो कास का मान हो गया। तीसरा मान जो है वो टैन का मान हो गया। आइए अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कास ए बराबर आधार बटा कर्ण, टैन ए बराबर आधार बटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार है यहाँ। तो अब कोसेक ए का मान कैसे निकलेगा, और सेक ए का मान कैसे निकलेगा, और काट ए का मान कैसे निकलेगा। इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे लाल बटा कक्का याद कर लिए थे, वैसे कक्का बटा लाल हो जाएगा। ये KKA ऊपर चला जाएगा, LAL नीचे आ जाएगा। तो K बटा L कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ये आपका कोसेक का मान। कर्ण बटा आधार जो होगा वो सेक का मान होगा, और आधार बटा लंब होगा वो काट का मान हो जाएगा। अब इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि साइन जो आया है वो देखिए कोसेक का उल्टा है, कास आया है वो सेक का उल्टा है, टैन आया है वो काट का उल्टा है। इसी प्रकार कोसेक, सेक और काट भी साइन को कास और टैन का उल्टा ही है। अब हम ये देखेंगे कि इसी पर आधारित हम और एक सूत्र लिखेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे, पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र है, इसमें लिख देंगे साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए। साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए। अब यहाँ पर आ जाएगा कोसेक ए इसका उल्टा है, कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। फिर क्या लिखेंगे, कास ए, कास ए का मान क्या आएगा, कास ए बराबर 1 बटा सेक ए। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक ए बराबर 1 बटा कास ए। फिर ऐसे आएगा टैन ए बराबर 1 बटा काट ए, तो काट ए बराबर आ जाएगा 1 बटा टैन। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। टैन ए का और मान होता है, कौन सा मान होता है, साइन ए बटा कास। और टैन का उल्टा क्या होता है, काट ए। काट ए का भी सूत्र होता है कास ए बटा साइन ए। जो लोग ये सूत्र और ये सूत्र और इसके पहले वाला जो सूत्र अगर जान गए तो उनका ट्रिग्नोमेट्री जान लीजिए कि मजबूत हो गया। तो ये हो गया टैन का मान, ये आ गया, दो सूत्र हो गए। अब इसके बाद में चौथा सूत्र देखिए क्या होता है। चौथा सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो इसको हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं क्या होता है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो हम इसी सूत्र की सहायता से ये चीज़ प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, प्रूफ में क्या करेंगे, जैसे लिखा है, मान लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, इसमें आपको इत्मीनान से समझना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो। अगर आप भाग भाग के पढ़ेंगे और तुरंत सोचेंगे कि एक ही बार में सारी चीज़ जान जाएं, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि सब तुरंत ही जान जाएंगे। आपको समय देना पड़ेगा, फिर आपको समझ में सिस्टम से आएगा। तो कर्ण स्क्वायर 60 में लिख दे रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए इस साइड में कितना आ रहा है, 1। कर्ण स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग देने पर, भाग दे देंगे हम, तो कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। प्रत्येक पद में कर्ण से भाग दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट गया, कितना आ गया, 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, लंब बटे कर्ण का ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। अब एक आपको क्या बताया था कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कास ए बराबर क्या बताया गया था, आधार बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखो यहाँ आ गया 1, यहाँ लंब बटे कर्ण है, कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण का मान क्या होता है, साइन ए, यहाँ रख देंगे साइन ए प्लस यहाँ आधार बटे कर्ण का मान क्या होता है, कास ए, इसका स्क्वायर हो गया। अब 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए और इसका हो जाएगा कास स्क्वायर ए। क्या देख रहे हैं, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। इस तरीके से आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 प्रूफ हो गया। अब इसी सूत्र से देखिए, ये लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर, ये इधर चला गया। और इसी सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर को अगर हम रोक लेते हैं, इसको यहाँ रोक लेते हैं, तो ये उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास ए। यहाँ जब स्क्वायर लग जाएगा तो एक बार आ जाएगा a प्लस बी और एक बार आ जाएगा a माइनस बी के सूत्र में। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसे नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये सूत्र हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये सूत्र प्रूफ भी हो गया। अब आप देखिए सूत्र संख्या 5, कोई बताना चाहेगा, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ही प्रूफ होगा। देखिए ये लिखा हुआ है, हर सूत्र पे जब आप समय देंगे तो आपका सूत्र तैयार हो जाएगा। ABC है, यहाँ पर हो गया आपका ये कर्ण, ये हो गया लंब, ये क्या हो गया, आधार। अब इसमें वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर, इसको हम पहले यहाँ लिख देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको सेक चाहिए,
सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक चाहिए किनारे, कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण है आपका, ये कर्ण है, इसको किससे? आधार स्क्वायर से भाग दे देंगे तो कर्ण बटे आधार आ जाएगा, सेक का मान आपका निकल आएगा। तो इसको किससे भाग देंगे? आधार स्क्वायर से। आधार स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग देने पर भाग दे दीजिए। तो ये लंब था एन स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, आधार था ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये कर्ण था कर्ण स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब लंब बटे आधार है तो ये हो गया लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, ये और ये कट गया, एक हो गया, ये हो गया कर्ण बटे आधार। क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। अब आप देख लीजिए कर्ण बटे आधार बराबर क्या है? सेके। सेके का क्या हो गया? कर्ण बटे आधार है तो क्या हो गया? सेके। तो सेके का क्या हो गया? होल स्क्वायर। और यहाँ पर आ गया आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका मान होता है? लंब बटे आधार मान होता है tan का। यहाँ रख देंगे tan ए का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर। और थोड़ा सही से लिख देंगे तो लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हमारा ये भी सूत्र प्रूफ हो चुका है। अब इसमें एक क्वेश्चन, एक सूत्र और है, उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। कौन सा सूत्र है? मिलका है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर